मन को दिलासा देने के लिए खुद को कह देती हूँ कि मकानों से अब मुझे प्यार नहीं होता, लेबर आ जाएगी और फिर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। तो उस चक्कर में फिर वो थोड़ा एग्री नहीं हो रहे थे। तो ये भी खाली कर्टन्स उतारेंगे सिर्फ एम्प्टी, कि मकान जो होता है ना वो घर नहीं होता। पैक्ड, सब कुछ पैक है। शिफ्ट होने के बाद हमारा पहला डिनर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये है मेरी लास्ट कॉफ़ी इन दिस बालकनी। तो आज हम शिफ्ट हो रहे हैं उस घर में जो मैंने आपको दिखाया था उस दिन। आज रात को सोते सोते मुझे 12 बज गए थे, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी, वो तनु की शादी वाला पार्ट 2। और फिर एडिट करके मैं सो गई और सुबह 4:15 बजे मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मुझे नींद ही ना आए, मुझे वॉइस ओवर करना था। मुझे था कि आप लोग भी वेट कर रहे हो व्लॉग का। तो फिर मैंने 4:15 बजे उठ के अपना ये वॉइस ओवर वगैरह किया, वीडियो प्रॉपर रेडी की, और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई हूँ। मैंने कहा कॉफ़ी पी लेती हूँ पहले, लेबर आ जाएगी और फिर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। अभी हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं, घर ये बहुत पसंद था, बहुत अच्छा घर है, ये सुंदर है और यहाँ पे मन भी लग गया था। आस पड़ोस बहुत ज़्यादा अच्छा है। सामने दीदी हैं, उनसे एक अटैचमेंट सी हो गई, पता नहीं अब ऐसे हो रहा था मेरे को कल कि हाँ कैसे जाएंगे छोड़ के। होता ना कि एक जगह पे आप रहने लग जाते हो तो लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं तो आपका मन लगने लग जाता है। लेकिन फिर बहुत सारी और भी चीज़ें बीच में होती हैं। ऐसा है ना कि 11 मंथ का जो एग्रीमेंट होता है ना, वो ना टेनेंट के लिए सेफ होता है ना ओनर के लिए सेफ होता है। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू लॉ जो अब नया कानून आया उसके अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही करना पड़ेगा। चाहे आप 2 साल का कीजिए, 4 साल का कीजिए, 6 साल का कीजिए, लेकिन रजिस्टर करना पड़ेगा एग्रीमेंट को। हमने भी अपने ओनर को यही कहा था कि आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लो, हम लॉन्ग टाइम तक रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके बाद हम एक ही बार शिफ्ट करें अपने ही घर में। लेकिन वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने का एक्चुअली खर्चा भी ज़्यादा आता है, तो उस चक्कर में फिर वो थोड़ा एग्री नहीं हो रहे थे। तो वो एग्री नहीं हुए तो फिर किसी और जगह से हमको ऑफर आ रहा था कि हम कर लेते हैं आपके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, अगर आप करना चाहते हो। तो घर भी बहुत सुंदर है, घर हमें बहुत पसंद भी आ गया। तो फिर लगा तो सही मन को कि फिर से शिफ्ट करना इट्स नॉट ईजी है ना, बहुत बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बच्चे फिर इतना फोर्स करने लगे उस घर को देखकर। और वैसे भी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई थी कि जो अब लग रहा था कि नहीं चलते हैं यहाँ से, है ना। तो फिर बस उसीलिए फिर हम लोग यहाँ से अब शिफ्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे अब हम लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। इस एग्रीमेंट का दोनों पार्टीज़ को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो टेनेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, और जो ओनर है वो मन चाहे हिसाब से आपको कुछ भी बोल नहीं सकता है या आपको जाने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक का जितने ईयर्स उसमें लिखे गए हैं तब तक वो आपको खाली करने के लिए नहीं बोलेगा। सब कुछ ही मैं कहूँगी कि लाइफ का पार्ट है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। तो हम भी चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग ओनर से मिल रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, सब चीज़ हम देखते हैं और वॉच करते हैं, और फिर हम सबक भी लेते हैं कि हाँ हमको ऐसा बनना है और ऐसा नहीं बनना है। हो तो जाती है अटैचमेंट, लेकिन वही है ना कि मैं कई बार कह देती हूँ कि मन को दिलासा देने के लिए खुद को कह देती हूँ कि मकानों से अब मुझे प्यार नहीं होता। मन को दिलासा देने के लिए मैं कह देती हूँ कि मकानों से अब मुझे प्यार नहीं होता, और अक्सर ये झूठ मैंने खुद से बार बार बोला है। तो चलिए चलते हैं, ये प्लांट्स अब सारे फिर से यहाँ से उठाएंगे। वहाँ पे बहुत बड़ी बालकनी है, वहाँ पे फिर से सेटअप लगाएंगे। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। थक जाएंगे आज पूरा दिन, एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे फिर सेटिंग भी हो जाएगी और वापस आऊँगी मैं अपने वही रूटीन व्लॉग्स में। लेकिन बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मतलब तनु की शादी के पहले भी हम लोग सोचे थे कि हम शिफ्ट कर लें। बच्चे बोल रहे थे कि शिफ्ट करके ही चलते हैं तनु की शादी अटेंड करने, लेकिन मुझे था कि नहीं, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इतना सारा काम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऊपर से शिफ्टिंग का हम शुरू कर देंगे। फिर सेटिंग करते करते पता लगा हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी शादी के टाइम पे वही नहीं मिल रही हैं। तो मैंने फिर इसलिए बोला कि नहीं, इसको थोड़ा सा पॉज लेते हैं, शादी प्रॉपर अटेंड करके आते हैं फ्री माइंड के साथ, उसके बाद आके शिफ्टिंग करेंगे। और उसके हमने नेक्स्ट डे ही सारा प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया था, एग्रीमेंट वगैरह का और शिफ्टिंग वगैरह का। और कल मैंने, जैस्मिन, उदय और कुलदीप जी ने, चारों ने हमने बहुत चक्कर लगाए। क्रॉकरी वगैरह सारी और जितने भी हमारे कबर्ड्स के कपड़े वगैरह थे हमारे सारे, वो सारे हमने सर्दियों के निकाल के अलमीराज में सेट कर दिए और बाकी के हमने बैग्स में रख दिए हैं। तो हमारा कपड़ों का काम, हमारा क्रॉकरी का काम सारा हो चुका है। बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, किचन में भी बर्तन बहुत सारा पड़े हैं, कंटेनर्स पड़े हैं, अभी ऊपर जिम का सारा सामान है, ओ माय गॉड। तो बहुत सारा और सब चीज़ें अभी धीरे धीरे जाना शुरू होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। आसान नहीं होता हम जैसों के लिए, स्पेशली इतनी हरियाली को तोड़ मरोड़ कर फेंक देना, क्योंकि हर पत्ते को उगते हुए देखा है और खुश होते हैं हम जब एक नया पत्ता उगता है या एक नया फूल आता है। तो अभी
कोई ऑप्शन नहीं है, सब अपने हाथों से ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि मेरी सारी बेलों ने ना अब दीवार पकड़ ली थी, तो निकालना तो इसी तरह से पड़ना था। तो खैर वही है कि चलो एक बार फिर से एक खाली पड़े मकान को घर कर देते हैं और एक घर को फिर से मकान छोड़ जाते हैं। कुलदीप जी मेरे को बहुत बार बोलते हैं कि अगर तू ये प्लांट्स का पीछा करना छोड़ देना तो शिफ्टिंग करना और भी आसान हो जाए, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी भर के सिर्फ एक राउंड जो लगता है वो सिर्फ तेरे प्लांट्स का लगता है, लेकिन फिर इनके बिना घर घर कहाँ लगता है। तो मैं उनको ऐसे ही हंस रही थी कि जैसे मुझे बर्दाश्त करते हो ना, ऐसे ही इन पौधों को भी तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा जब तक मैं हूँ। एनिमल्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टफी मेरे पास बैठा देख रहा था मुझे कि मैं सारे प्लांट्स निकाल रही हूँ। मतलब हम तो चलो बोल के बात करके एक दूसरे से डिस्कशन करके चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन इनको तो कुछ पता नहीं होता। इनके लिए सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल नई होती हैं। तो ये ऊपर का फ्लोर ऑलमोस्ट खाली हो गया है। कर्टन्स वगैरह भी उतारने हैं हमने, इधर भी खाली है। ये फ़ैन वगैरह उधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ़ैन ऑलरेडी वहाँ पे है। तो ये भी खाली, कर्टन्स उतारेंगे सिर्फ, एम्प्टी। और इधर सब ऑलमोस्ट पैक कर दिया है। डाइनिंग टेबल बचा है, पैक्ड, सब कुछ पैक है। डाइनिंग रूम का सारा सामान जाएगा, फ्रिज जाएगा, मतलब नीचे का भी काफ़ी सामान बचा हुआ है, लेकिन ऊपर का ऑलमोस्ट सारा खाली हो गया। अभी कर्टन्स भी उतार रहे हैं। लो जी, मेरी किचन भी हो गई है ऑलमोस्ट खाली, घर भी हो गया है ऑलमोस्ट खाली। अभी मेरे सारे गमले जाएंगे। बालकनी का भी कोई भी गमला नहीं गया है, नीचे के सारे के वैसे पड़े हैं। अभी गमले जाएंगे, 2 चक्कर और लगेंगे, उसके बाद फिर हम फ्री होंगे। घर ना इंसानों के साथ बनते हैं। बहुत ज़रूरी है ये हर किसी को जानना कि मकान जो होता है ना वो घर नहीं होता। घर तब बनता है जब वहाँ पे परिवार रहता है। कभी भी मकान को घर नहीं कहना, घर कहना उसको जहाँ परिवार रहता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, वैसे मैं किसी की ऐसे बात नहीं करती हूँ, लेकिन जस्ट एक डेफिनेशन देने के लिए कि मकान और घर में क्या फ़र्क होता है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। जैसे होता है ना कि आप इन्फॉर्म करके आओ, जब भी आप आते हो, हमारी प्राइवेसी है, हमारा फैमिली है, कभी कोई गेस्ट आए होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करके आना चाहिए। 2-3 बार वो वैसे ही आ गए तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्म करके आ गए। तो इस बात का उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया था कि आपने ऐसे क्यों बोला कि इन्फॉर्म करके आया करो, हमारा घर है, हम कभी भी आ सकते हैं। तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि घर आपका नहीं था, ये मकान आपका था। घर होते हैं परिवार के साथ, मकान खाली दीवारों के होते हैं। प्रॉपर्टी आपकी है, ज़रूर आपकी है, लेकिन परिवार मेरा है, घर मेरा है, क्योंकि मैंने इसे सजाया संवारा। हम पूरा परिवार यहाँ बहुत ही हंसते हुए प्यार से रहते हैं। अच्छा इन्वायरमेंट हम अपनी फैमिली में क्रिएट करने की हमेशा एक कोशिश में रहते हैं। ये चीज़ सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मकान और घरों में बहुत फ़र्क होता है। तो उनके लिए था ये मैसेज कि मकान को कभी घर मत समझो। शिफ्ट होने के बाद हमारा पहला डिनर खाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे लेके आए हो वैसे ही खाने लगे डिस्पोजल में। अभी पता नहीं है प्लेट्स फ्रूट्स कहाँ पड़ी। बस फिर शिफ्ट होने के बाद नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में सब उठ के अपना अपना कमरा सेट करने लगे, अपना अपना सामान संभालने लगे। बेसिकली मैंने देखा है कि फैमिली मेम्बर्स को सबको ये होता है कि अपना रूम पहले सेट कर लो, उसके बाद बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज़ की ही होती है। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि 4 दिन हो चुके हैं हमको शिफ्ट हुए, लेकिन मेरी बॉडी का हर एक पार्ट इस टाइम इतना ज़्यादा पेन में है, क्योंकि जितना काम मैं करती जा रही हूँ उतना ही मेरे आगे मुझे और पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। जिस दिन शिफ्टिंग हो रही थी मैं पुराने वाले घर में ही थी, पैक करके सामान मैं वहाँ से भिजवाती जा रही थी और यहाँ पे अनलोड हो रहा था सामान। लेकिन कहाँ पे सामान रखना है बताया भी था कि जो सामान जिस जगह का है वहीं पे रखा जाए तो बेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो लेबर आती है ना वो आपकी फटाफट जल्दी में होते हैं वो लोग, तो वो जहाँ मर्जी रख के चीज़ें चले जाते हैं। पैकिंग करना तो फिर भी किसी हद तक ठीक होता है, मतलब उतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुश्किल बाद में अनपैक करके चीज़ों को उसकी जगह पे रखना लगता है। और इस टाइम किचन आइलैंड पे हर चीज़ पड़ी हुई है, मतलब बुक्स तक यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो अभी तो भूख लगी थी सुबह सुबह, कुलदीप जी को भी कहीं के लिए निकलना था, तो मैं बस नाश्ता बना रही थी। उसके बाद मैंने कहा साथ साथ काम होता रहेगा, कभी खाना हम बाहर से मंगवा रहे, पिछले 3 दिन से वैसे भी हम लोग खाना बाहर से ही खा रहे थे, तो अभी भी यही चल रहा था कि कुछ बना लेते हैं, कहीं से कुछ मंगवा लेंगे। और अभी ना मैंने जो एंगल रखा हुआ है कैमरा का, मतलब ये एंगल मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोज़ में देखा था कि इस तरह से वो सामने से शूट करते हैं, लेकिन मेरा किचन कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं सामने से शूट कर पाऊँ। हमेशा एक काउंटर टॉप होता है आगे, जो मोस्टली घरों में वही होता है, और पीछे आपको कैमरा रखना होता है, वहाँ से आप शूट करते हो। और ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे चैनल पे कि मैं सामने से शूट कर रही हूँ, चाहे मैं व्लॉग्स बना रही होंगी या मैं रेसिपी वीडियो शूट करूँगी, तो सामने से भी मैं शूट कर सकती हूँ।
घर काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे मुझे पूरी सेटिंग करते करते काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि अब डाइनिंग टेबल की जरूरत जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब लोग ना किचन में बैठ के ही खाना खा लिया करेंगे। यहाँ पे हम बार स्टूल वगैरह रख देंगे कुछ। अदरवाइज क्या होता है, जो लेडीज हैं कुक करती रहती हैं और सब लोग बाहर बैठ के काम से खाते रहते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं कुकिंग कर भी रही हूँ ना, तो साथ में सारी फैमिली को यहाँ बिठाया करूँगी, यहाँ बैठ के खाओ, गरम गरम फुल्का लेते जाओ और खाते जाओ, मैं भी यही खा लूँगी। तो वहाँ पे जो डाइनिंग टेबल रखा है हमने, इसका क्या काम है फिर? तो जैसे ये है ना सफेद वाले, इधर आ जाए। अब बीच में क्या लगाना है? कुछ नहीं, पहले इनकी लाइन पूरी कर लेना, ये ले। अच्छा जी, उसके बाद इसकी लाइन आएगी। ये इसको एक लाइन नहीं बिल्कुल जा, ये रख। ममता 2 बार आती है मेरे घर पे काम करने के लिए, और मैं सच बताऊं तो जितनी बार शिफ्टिंग की है ना, वो मेरा राइट हैंड थी हर बार, और उसने बहुत हेल्प की है। मतलब सुबह शाम आकर जो काम वो रेगुलर करती है, उसके अलावा दीदी अब क्या करना है पूछ पूछ के उसने सारी सेटिंग मेरे साथ करवाई है। तो वही है कि ग्रेटफुल होना चाहिए हर चीज़ के लिए, हर पर्सन के लिए जो भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी आपके किसी काम आता है। बच्चों ने भी अपने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम मैनेज करके सारा काम करवाया। जैस्मिन ने स्पेशली ऑफ भी लिया शिफ्टिंग के लिए, तो उसने भी काफ़ी हेल्प करवाई मेरी। तो अभी तो वर्क प्रोग्रेस पे है, पूरा घर बना के फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा शूट कर नहीं पा रही हूँ, सच में बहुत बिजी हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। यहाँ पे जो जैसे ग्रीन कारपेट लगे होते हैं ना, यहाँ पे सेम लोग ऐसे लगा देना चाहिए। क्या वो ग्रीन कारपेट यहाँ पे लगे? अच्छा लगेगा। बॉटल्स दे पहले मुझे, आई थिंक मुझे यहाँ बॉटल लेना है। वो कहाँ रखूंगी? पापा के